ईशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशंस तच्छक्तिः कृष्णचैतन्यसङ्गकम् वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्यशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। हरि ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। तीसरो रात्रि यदवासे गृहिर्मे नस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। इत्युक्तः स यमस्त्वं तु सम्पूज्य अदात् वरत्रयं सौमनस्सं पितुश्चैव नाचिकेताग्निगं हरिं मृतिस्थितं च तं विष्णुमिति प्रादात् वरत्रयम् इति गतिसारे। गतिसार कोई ग्रंथ था प्राचीन, उस ग्रंथ से माधवाचार्य जी अपने भाष्य में ये 3 पंक्ति उद्धृत की है। इतना ही माधव भाष्य। जब यमराज ने वापस आए, उनके पत्नी ये सारी बातें बताई कि ये जो ब्रह्मचारी है 3 दिन से आपके लिए इंतजार कर रहे, खाना पीना कुछ नहीं किया। तो यमराज जी आके उनको पूजन किया, यथारूप से आदर सत्कार किया और 3 वर प्रदान किया। एक सौमनस्य पितुश्चैव, पिता के सौमनस्य सुमनस हो जाए, मन ठीक हो जाए। और नाचिकेता अग्निगं हरिम, नाचिकेता अग्नि के द्वारा जिस हरि को प्राप्त किया जा सकता है। और मृत्यु स्थितं चतं विष्णुम, और कोई चले जाने के बाद वो विष्णु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये 3 वर यमराज ने उनको प्रदान किए। व्यास तीर्थ जी का भाष्य देखो। व्यास तीर्थ जी का भाष्य नहीं, व्यास तीर्थ जी ने इनके ऊपर टीका रचना की है। भारयुक्तो यमो अर्घादि पूजां कृत्वा भक्ति तीसरैति। जब श्यामला अर्थात यमराज जी के जो धर्मपत्नी उन्होंने ऐसा बोले, तो यमराज क्या किया, अर्घ आदि जल ले आए, अर्घ प्रदान किया, पाद्य प्रदान किया, पैर धुलवाए आदि जो कुछ पूजा अतिथि पूजा करना है जैसे ऐसे कर करने के पश्चात ये श्लोक बोले हैं जो 8 नंबर मंत्र में है। ये मंत्र यमराज जी का वचन है। तीसरा राते यदा वात्सेर्गृहे में नश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। वरान् वृण तस्मात् प्रति तस्य प्रतिकाराय। 3 रात आप मेरे लिए इंतजार करते रहे भूखा प्यासी मेरे घर में आकर, तो मेरा तो कुछ अपराध हुआ है। उसी अपराध का प्रतिकार करने के लिए मैं आपको 3 वर देना चाहता हूँ। आप 3 वर मांग लो मेरे से। यमराज जी ने नचिकेता से यह बताएं। आप 9 नंबर मंत्र देखो। नचिकेतसा प्रार्थितः प्रथमो वरः। नचिकेत के द्वारा प्रार्थित जो प्रथम वर है वो कौन सा वर है? शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् भीतमन्नु गौतमो माभिमृत्य
त्वत्प्रसृष्टङ्माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणं प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्ट सुखं रात्रिः शयितावीतमन्यु त्वं ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमोक्तम्। अब इसका अर्थ देखो। पहले तो व्यास तीर्थ जी का भाष्य जो टीका है देखो। वरान वृणु, तो नचिकेता ने वर मांगे हैं 2 मंत्र में 9 और 10। यह है पहला बार जो मांगे है जमराज से। क्या मांगे? शांत संकल्प मद अनिष्टे शांत संकल्प माँ भी मांग प्रति वृतमनुरपगत कोप। मेरा अनिष्ट के बारे में पिताजी का मन में कोई उद्वेग ना हो, शांत संकल्प हो, और मेरे प्रति जो उनका क्रोध हुआ था, कोप, वो दूर हो जाए। तत्प्रसृष्टं प्रेषितं प्रतितः प्रत्यभिज्ञावान, आपके पास जो मुझे भेजे हैं वो बात उनका याद ना रहे। मैं जो मर गया वो सोचेंगे कहीं गया था आ गया, ऐसा जैसा हो मैं जब वापस जाऊंगा। पिताजी ये मत सोचे कि मैं मर गया फिर वापस आया, ऐसे आप कर दो उनके मन में। वो सोचेंगे कि मैं कहीं गया था वहाँ से फिर आ गया। और यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसृष्ट। पुरस्तात् प्रत्यभिज्ञा पूर्वं, प्रत्यभिज्ञा पूर्वं तं वरं ददाति यथा इति। तो जमराज जी ने पहले बार तो देने के तैयार हो गए। पुरस्तात् ग्रामांतराद् आगते त्वयि यथा प्रतीत भवति, जैसे आप कहीं गए थे, दूसरे कोई गांव गए थे, आप आने के बाद मैंने आपको प्रतीति किया, देखा है ना, ऐसा ही तथा मत प्रसृष्ट मया प्रेरितः उद्दालकस्य आपत्यम औद्यालकी अरुणाया अपत्यम आरुणि। तो इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित उद्दालक के अपत्य पुत्र है इसलिए औद्यालकी, और अरुणा के पुत्र है इसलिए आरुणि। इसमें मतभेद है, कोई आचार्य दूसरे तरह व्याख्यान किया है, परंतु हमारे पूर्वाचार्य जो ब्रह्म महत्व संप्रदाय के आचार्य लोग ऐसे ही मानते हैं कि माँ के नाम अरुणा था, क्योंकि यहाँ फिर 2 शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। औद्दालक की मतलब ही तो उद्दालक के अपत्य। अगर उद्दालक के नाम ही अरुण हो तो फिर आरुणि बोलने की क्या बात है यहाँ। तो इसलिए ये अरुणा उनके माँ के नाम है। औद्दालकीर आरुणीर मत प्रसृष्ट। तो ऐसे प्रतीति हो जैसे आप किसी गांव गए थे, वहां से चले आए घर, ऐसे मैं जब वापस जाऊं पिताजी का ऐसी प्रतीति हो कि ये कहीं गया था, लड़का चला आया, मर गया, याद नहीं रहना चाहिए। समझ में आई बात? अब ये इसका अर्थ देखो, खंडार्थ। पहले खंडार्थ देखो 8 नंबर मंत्र का। एवं उक्त यमस्त्वं कुमारं प्रपच्छ, विस्तार करके वर्णन कर रहे वेदेशति भिक्षुति। इस प्रकार जब श्यामला ने बोली तो यमराज क्या किया? तं कुमारं प्रपच्छ, उसी बालक को पूछा, उसी ब्रह्मचारी जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन है जो प्रतीक्षा कर रहे थे? नचिकेता।
उसी कुमार नचिकेता को पूछा। कुमार क्यों? उसका 5 साल या उससे कम उम्र था। कुमार कतिरात्रि आवासी रीति, क्या पूछा था यमराज ने? हे कुमार, आप कितना रात्रि यहाँ बिताया? यहाँ रहा। 30 रीति प्रत्युवाच। तो नचिकेता ने जवाब दिया, 3 रात मैंने यहाँ आपके लिए प्रतीक्षा किया। किंग प्रथमांग रात्रि मासना, क्या प्रथम रात्रि में खाया? आपने कुछ भोजन किया? यहाँ रात्रि के मतलब सुबह से रात तक की पूरे, क्योंकि रात्रि जब खत्म हो जाता है दूसरे दिन के चालू होता है, इसलिए रात्रि की बात बताया गया। एक रात्रि बिताने का मतलब क्या हो गया? दिन रात बीत गए। जब रात्रि बीत गए के मतलब क्या होता है? दूसरा दिन आ गया। तो इसलिए यहाँ रात्रि शब्द का ये नहीं समझना सिर्फ रात को रहे, दिन में नहीं रहे। समझ में आई बात? रात बीत गए मतलब एक दिन रात बीत के दूसरे दिन आ गए। समझ में आई बात? तो इसलिए प्रथम रात्रि में क्या खाया आपने? किंग प्रथमांग रात्रि मासना इति प्रजांगता इति, प्रजाओं को खाया। बड़ा आश्चर्य बात है। ये कहाँ से आई? ये बात इस उपनिषद में नहीं है, परंतु दूसरी शास्त्र से ये उद्धार किया है। ये किंग द्वितीयमिति, दूसरी रात्रि में क्या खाया था? खाया था कुछ पशुस्ता, पशु को। किंग तृतीयमिति साधु कृत्यंता, जो साधु कार्य है उसको खाया। इति शाखांतरक्तं ग्राह्यम, ये जो शाखा है, जिस शाखा से ये लिया गया है ये उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के जिस शाखा से लिया गया, ये दूसरे शाखा में ऐसा मिलता है, शाखांतरक्तं ग्राह्यम, ऐसा बोले थे। एवं कुमारक, तो उसका मतलब क्या है? 3 रात्र में खाया ही नहीं कुछ भी, लेकिन इस कहने के पीछे तात्पर्य है वो आगे आप समझेंगे। हालांकि मूल मंत्र में ये बात नहीं है, देखो ना। तो जब एवं कुमारक तजमाह तीसरा इति, जब ये कुमार नचिकेता ने ऐसे बताया तो यमराज ने बोला, तीसरा रात्रि यदवास बात्सीर गृह में, जब 3 रात हमारे घर में रहे हो तो 3 बार तो मांग लो। ये जो मंत्र है 8 नंबर मंत्र। हे ब्राह्मण, नमस्य नमस्काराह अतिथि स्वांग, आप नमस्कार करने की योग्य अतिथि हो। हे ब्राह्मण, अस्मान में मम गृहे, आप जैसे मेरे घर में 30 रात्रि अनशनन एवं अवासी भाष्यम आकार्षी, 3 रात अपने बिना भोजन किए हमारे घर में, मेरे घर में रुके हैं। तस्मात् हे ब्राह्मण, ते तुभ्यं नमस्तु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मह्यं स्वस्तस्तु मंगलमस्तु, हमारा मंगल हो। प्रतीतस्य प्रतिकाराय, ये जो मेरे से अपराध हो गया उसका प्रतिकार करने के लिए 3 बारान वृणीष्ट, आप 3 बार ले लो मेरे से। 3 रात्रि इंतजार क्या, 3 बार ले लो। एवं मुक्त नचिकेता प्रथमं वरं वृणोति, यमराज जी के ऐसे कहने पर नचिकेता ने प्रथम वर मांग रहे हैं। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीतमन्यु गौतमो माभिमृत्य, क्या बोला नचिकेता ने? शांत संकल्प इति मृत्य, ये संबोधन है, यमराज को मृत्यु करके संबोधन कर रहे हैं। हे मृत्यु, गौतम गौतम गोत्रापत्यं मम पिता, गौतम क्यों बताया? उनके पिताजी का नाम तो गौतम नहीं था, लेकिन गौतम गोत्र के थे वो, जो उद्दालक ही गौतम गोत्र के थे, इसलिए गौतम बल्कि उनका संबोधन किया गया है। गौतम के ही वंशज है, गौतम ऋषि के। गौतम गोत्र अपत्यं मम पिता, माम अभी मांग प्रति बीतम अन्नुर विगत कोप, मेरे प्रति उनके जो कोप, जो क्रोध बन गया था, जिस कारण से मुझे श्राप दिए थे, वो दूर हो जाए। तएवो मदनिष्टे शांत संकल्प सुमनः प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात्, और मेरा जो कुछ अनिष्ट हुआ तो उनके अंदर उद्वेग होगा, जो मेरे बच्चा का ऐसे कुछ हो गया, ऐसे नहीं हो। सुमनः प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात्,
बिल्कुल प्रसन्न मन हो जाए। तो कैसे होगा? किसी का बच्चा मर गए और श्राप दिया कि मर जाओ, कहते उनको भुला दीजिए ये बात, उनका ऐसा लगे कि लड़का कहीं गए, आ जाएगा कुछ समय बाद। किंच त्वत्प्रसृष्टं त्वया प्रेषितं मां प्रतीतः स एवा अयं पुत्र इति प्रत्यभिजानन् यथाभिवदेत् सम्यक् वदेत्। एतत् पूर्वोक्त त्रयाणां वराणां मध्ये प्रथमं वरं पिबेत्। आप जब मुझे भेजोगे, मतलब वापस भेजोगे मेरे पिताजी के पास, तो ऐसा होना चाहिए कि यही तो मेरा पुत्र है। इस प्रकार से जैसे स्वाभाविक रूप से मेरे साथ व्यवहार करते थे ऐसे ही बातचीत करें। तीनों बारों में ये मांग रहा हूँ। एवं मुक्त यमस तथा, ये 9 नंबर जो मंत्र है उसका अर्थ है। अब 10 नंबर मंत्र में ऐसा जब नचिकेता ने मांगा वर, तो यमस तथा भवतु, जमराज ने तथा भवतु बोल दिया, ऐसा ही हो। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीर आरुणिर्मत प्रसृष्ट। तो जमराज ने क्या बोले? औद्दालकीर उद्दालक एव औद्दालकी उद्दालकस्य अपत्यं पुमान इति वा। औद्दालकी का मतलब होता है उद्दालक के पुत्र, पुंगलिंग में पुमान। औद्दालकीर आरुणिर अरुणाया अपत्यं, एक तो औद्दालक के पुत्र है, अरुणा का भी पुत्र है, अरुणा माँ है, तो दोनों का ही तो पुत्र है, माँ बाप दोनों का, इसलिए आरुणि। तबो पिता मृत्यु मुखात प्रमुक्तं त्वं ददृशिवान पर्शन। जब तुम्हारे पिता मृत्यु मुख से, मृत्यु के मुख से, मृत्यु के चंगुल से मुक्त होकर तुम जब पिताजी के पास जाओगे, अर्थात मैं जब तुम्हें भेज दूंगा वापस पिताजी के पास, तुमको जब देखेंगे तब मत प्रशिष्ट मत प्रेरितो बीत मन्योशन, वो बिल्कुल क्रोध रहित हो जाएंगे। तो पहले ही क्रोध रहित हो जाएंगे। पुरस्तात् पूर्वं त्वं प्रति यथा जेना प्रकारेण आवर्तत तथा भविता, पहले जिस प्रकार तुमसे व्यवहार करते थे ऐसे ही व्यवहार करेंगे। ठीक है। प्रतीता प्रत्यभिज्ञा मांश्च भविता रात्रि ही सुखं शयिता। प्रतीत मतलब प्रति अभिज्ञा वांश्च प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा मतलब इसका समझाना कठिन है, इस शब्द का थोड़ा विस्तार करने से समझिएगा। प्रत्यभिज्ञा मतलब क्या? कोई पिता को ये, जैसे उद्दालक किसी के आते देखा तो हो सके उनको जानते नहीं है, पूछेंगे तुम क्या हो, कैसे हो, लेकिन कोई परिचित व्यक्ति के आने के लिए कोई पूछना पड़ता या कोई सोचना पड़ता नहीं है ना। ये प्रत्यभिज्ञा है। जानते हैं मेरा बेटा है, आ गया कहीं था, अलग से कोई उनके लिए सोचना नहीं पड़ता ये कहाँ आए, कैसे आए, किस लिए आए, इत्यादि इत्यादि प्रकार की। इसी प्रत्यभिज्ञा यहाँ पर इसी अर्थ में प्रयोग हुआ। प्रतीतः प्रत्यभिज्ञावान। एक प्रतीति होना क्या है? मानो कहीं आग लग गए तो देख रहे कोई, तो प्रतीति हो रहा है आग लग रहे, ये प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ये तो एक भीति का कारण है। लेकिन जब चूल्हा में आग जल रहा है घर का, तो रोज ही आग जलता है चूल्हा में और रोज ही वहाँ रसोई पकता है, तो उनका परिचित है, तो प्रतीत हो रहे हैं अग्नि है, ये प्रत्यभिज्ञा है। समझ गए अब डिफरेंस क्या है? कहीं विशाल अग्निकांड हो गए तो वो भी तो आदमी देख रहा है, लेकिन वो प्रत्यभिज्ञा नहीं है। जब रसोई में चिर परिचित प्रतिदिन जैसे होता है ऐसे ही अग्नि जल रहा है और उसमें भोजन पकाया जा रहा है, तो उसको प्रत्यभिज्ञा कह सकते हो। मतलब साधारण रूप से समझाने के लिए ऐसे ही पर्याप्त। तो ठीक है, जमराज ने कह दिया त्वं ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तं। 10 नंबर जो मंत्र है ये जमराज जी का वचन है। ठीक है। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्यो त्वं ददृशिवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम्। आप नचिकेतसा प्रार्थितो द्वितीयो वरः। आप जो है 11 मंत्र में जो है नचिकेता दूसरी वर मांग रहे हैं जमराज जी से। क्या मंत्र है? स्वर्गे लोके न भयं किंचन नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा
अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदति स्वर्गलोके। अब देखो इसका अर्थ, व्यास तीर्थ जी का भाष्य पहले। स्वर्गाग्नि स्वरूप ज्ञान लक्षणं द्वितीयं वरं याचितुं हेतुतया तत्फल स्वर्ग स्वरूपं निरूपयति। नचिकेता द्वितीयं वरं, अर्थ देखो, प्रार्थयितुमाह, दूसरी बार प्रार्थना करते हुए नचिकेता बोले स्वर्ग, ये जो अभी बोला, स्वर्गीय लोके न भयं किंचन नास्ति। हे मृत्य, स्वर्गीय लोके भयं किंचन किमपि नास्ति। स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, लेकिन है साधारणतः कहा जाता है, इंद्र देवता भय में रहते हैं, कभी असुरा के आक्रमण न कर दे तो होता ही रहते हैं, परंतु साधारणतः हमारे मर्तलोक से वहाँ ज़्यादा निश्चिंत जीवन है, ये इसलिए बता रहे, ये भी अपेक्षिक है। तो हे मृत्यो स्वर्गे लोके भयं किंचन किमपि नास्ति शूद्र भया भावे भी मरणं सदित्य। तो बोलते ठीक है, छोटा मोटा भय तो नहीं है, लेकिन मरण भी तो होता है। न तत्र त्वमिति न जरया विभेति, तुम भी वहाँ नहीं रहते, यमराज वहाँ नहीं रहते हैं, बोल रहा है मृत्यु नहीं होता। मृत्यु नहीं होता मतलब क्या, उसका भी एक समय नाश होता है, परंतु साधारणतः कहा जाता है जैसे एक मनवंतर तक देवता लोग वहाँ रहते हैं, मनवंतर समाप्त हो जाता तो फिर सब तो नाश ही हो जाता है, तो फिर उनका कहीं जन्म लेना पड़ता अपने हिसाब से, या जब मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया। तो कहते हैं नचिकेता ने जो बोला, नचिकेता अपने विचार से जो बोल रहे हैं जी, हे मृत्यु स्वर्गे लोके भयं किंचन किमपि नास्ति, क्या हो गया, नहीं मिला। स्वर्गलोक में भय किसी प्रकार का भी भय नहीं है, किमपि नास्ति, और आप भी वहाँ पर नहीं हो। न तत्र त्वम, आप नहीं मतलब मृत्यु नहीं है, अमर है, अजर है, जरा भी नहीं है। न तत्र मनवंतर काल पर्यंत मृत्युरस्ति इत्यर्थ, उसके मतलब ये है कि एक मनवंतर तक वहाँ मृत्यु नहीं है। तो नास्ति का तात्पर्य ये है, और मनवंतर बहुत लंबा समय होता है। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है, 1000 रात्रि और दिन में जो ब्रह्मा जी का सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मण विदु रात्रि युग सहस्रांतं, 1000 चतुर्युगी, सत्य त्रेता द्वापर कली चतुर्युगी, ऐसी चतुर्युगी का 1000 गुना करने से ब्रह्मा जी का एक दिन और ऐसी एक रात्रि है, और उसी एक दिन में अर्थात 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर होता है। तो एक मनवंतर बहुत लंबा होता है, तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ मृत्यु नहीं है, लेकिन है मनवंतर काल पर्यंतं न मृत्युरस्ति। जरया न विभेति, जरा तो वहाँ होता नहीं, बूढ़ा नहीं होता देवता लोग। मर्तलोक में जरा होता है, वार्धक्य आता है, वहाँ वार्धक्य नहीं, मर तो जाते हैं लेकिन वार्धक्य नहीं होता। अशीतुम इच्छा अशनाया, पातुम इच्छा पिपासा, खाने की इच्छा होता है अशनाया, और पान करने की इच्छा होता है पिपासा, ये दोनों भी वहाँ नहीं है। उभे तीर्थवा असनाया पिपासे, वहाँ तो कोई टॉयलेट का भी जरूरत नहीं होता है। अमृत भोजन करेंगे, उसमें ये सब जाने सूक्ष्म है भोग, कहने की तात्पर्य जो भोग जो है सूक्ष्म है। तो वहाँ पे ये क्षुत पिपासा ये सब अतिक्रम करके ते उभे तीर्थवा, उससे तर के, उससे अतिक्रम कर, शोकम अतिक्रम्य गच्छति इति, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोक। शोक का अतिक्रम करके, संसार में शोक है, कुछ ना कुछ रहती है, वहाँ पे शोक नहीं है, शोक अतिक्रम करके स्वर्गलोके मोदते। तो क्या करना है तुम्हें स्वर्ग लेके, तो प्रश्न आ गया जमराज जी के मन में, स्वर्ग की बड़ा प्रशंसा कर रहे हो तुम, क्या करना है, किंग तत, तो उससे क्या, इत्यतः सत्वमग्निगुं स्वर्गमाध्ये स्मृत्य प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। किंग तो अरे स्वर्गलोक की तो बड़ा प्रशंसा कर रहे हो, क्या क्या करना है तुम्हें? तो कहते हैं स्वत्वमिति, हे मृत्यु स्वत्वं ममो वरदाता। हे मृत्यु आप तो मेरे को वर देने वाले हो ना। त्वं स्वर्गं पूर्वोक्त महात्मवत, जो मैं इसी स्वर्ग का महात्मा बोला है, ऐसी जो स्वर्ग है जहाँ इस प्रकार महिमा है। स्वर्ग साधनीभूतम अग्नि अग्निस्तम अग्न्यत्वात् अग्नि नामानं विष्णु मध्येशी अधिकं जानासि। वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो अग्नि, जिस अग्नि की उपासना करना है, अर्थात अग्निस्तम अग्रत्वाद अग्नि नामानम, उसी अग्नि में जो भगवान विष्णु रहते हैं, जब अध्युषित है विष्णु के द्वारा जिस अग्नि, उसी का तुम ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो, अधिकांश जानना चाहिए। मैं उतना नहीं जानता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप ज़्यादा जानते हो, क्योंकि भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है। तो उसी स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो अग्नि प्रज्वलित करके जिसमें हवन किया जाएगा, तो उसमें भी तो अधिष्ठाता भगवान विष्णु ही है ना। तो उनके बारे में आप ज़्यादा जानते हो। तंग श्रद्धानाय मह्यं प्रभु ही सम्यक प्राब्रूहि तगुं श्रद्धानाय मह्यं। मैं श्रद्धाधान हूँ, मैं उस पर बहुत विश्वास रखता हूँ, बहुत श्रद्धा है मुझे। यथार्थ रूप से कथयत एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, मुझे उसके बारे में, उसी स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, जो हवन के, उसके बारे में बताइए। ये मेरा द्वितीय वर मैं मांगता हूँ। न केवलं ज्योतिष्ठोमाग्निस्थ विष्णु ज्ञानी न स्वर्ग एव फलम। ज्योतिष्ठम एक यज्ञ होता है, उसी ज्योतिष्ठम यज्ञ के अग्नि में जो विष्णु को ध्यान करके हवन किया जाता है, उनको जानने वाले के स्वर्ग मिलता है, ऐसे ही नहीं, किंतु स्वर्ग प्राप्ति अनंतरं मोक्ष अपि। नचिकेता का प्रश्न ये है, ज्योतिष्ठम यज्ञ करके लोग स्वर्ग प्राप्ति करते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग प्राप्ति करके जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वो स्वर्ग को प्राप्ति किया है यज्ञ में, उसी स्वर्ग से स्वर्ग प्राप्ति अनंतरं, उसके बाद मोक्ष भी तो कैसे मिले, मोक्ष अपि, मोक्ष फल भी मिले, ऐसा जो अग्नि है वो मुझे बताइए। स्वर्गलोका इति स्वर्गलोको येषां ते स्वर्गलोकः स्वर्गे विद्यमान जनावा अमृतत्वं मोक्षं क्रमात् भजन्ते। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। समझ में आया इसका तात्पर्य? जिस प्रकार स्वर्ग में जाके बाद में वो फिर अमृतत्व प्राप्त होता है, स्वर्ग में अमृतत्व नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले लोग जिस प्रकार अग्नि की साधना करके स्वर्ग भी प्राप्ति करेंगे और स्वर्ग सुख के बाद वो मोक्ष भी प्राप्त करेंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ। एतद्वितीयेन वृणे वरेण, ये आपके दूसरे वर में मांगता हूँ आपसे, आपसे मैं ये दूसरा वर चाहता हूँ। आप मुझे बताइए। एवं मुक्त यमः, ये 13 नंबर मंत्र जो है, देखो ऐसे जब नचिकेता ने पूछा, वर मांगा, तब यमराज ने बोले थे, आह, क्या बोले यमराज? प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्याम अग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धिं त्वमेतं निहितं गुहायाम्। यमराज ने क्या बोला है? प्राते ब्रवीमीति, हे नचिकेतः। इसका टीका पढ़ लिया? व्यासतीर्थ जी का। स्वर्गं स्वर्ग साधनम अध्येशी जानासि ज्योतिष्ठमादौ अप्रवृत्तस्य रोचक फलं स्वर्गः।
प्रधान फलं तो मोक्ष इत्याशयवान आहो। आप जो ज्योतिष्ठम यज्ञ नहीं करेंगे उनका उसी यज्ञ में प्रवृत्त करने के लिए एक रोचक फल दिया जाता है, जिसमें उनका रुचि हो तब यज्ञ करेंगे। तो रोचक फलं स्वर्ग, प्रधान फलं तो मोक्ष। जैसे कोई बच्चे को दवाई खिलाना है, दवाई खाना नहीं चाहते, दवाई में थोड़ा मीठा मिला दिया जाता है। छोटे बच्चे के सिरप में मीठा एक्चुअली असली बात तो दवाई नहीं है, परंतु बच्चे को बोलेगा बहुत मीठा है खा के देख, तो मीठे के लालच से बच्चे खाते हैं और दवाई लेते हैं, पीता है। मीठा जो है वो रोचक फल है, और जो उनका आरोग्य है वो प्रधान फल है। कोई मीठा सिरप बच्चे को पिलाया जाता है, देखना सब मीठा डालते हैं, इसका कारण भी है, बच्चे ऐसे नहीं खाना नहीं चाहते, ऐसी भी बात है, पीना नहीं चाहते। तो उनको रुचि करवाने के लिए मीठा डाला गया, लेकिन मीठा से उसका बीमारी जाएगा ये बात नहीं है, और मीठा उसका मुख्य फल भी नहीं है दवाई लेने का। वो जो सिरप है उसका लेने का मुख्य फल क्या है? आरोग्य, बीमार दूर हो जाए, परंतु रोचक फल है मीठास। ये दृष्टांत से मैं समझा रहा हूं। इसी प्रकार ये जो ज्योतिष्ठम आदि उसमें प्रवृत्त करने के लिए एक रोचक फल दिया गया, ये करोगे तुम स्वर्ग में जाओगे, परंतु मुख्य फल होगा मोक्ष। मोक्षं विष्णांग्री लाभम, भगवान विष्णु के चरणारविंद प्राप्त करना ही मोक्ष है। इसलिए ये नचिकेता ने ये प्रश्न किए हैं। मैं दूसरी बार ये मांगता हूं, आप बताइए उसके बारे में मुझे विस्तार रूप से। आप जमराज उत्तर दे रहे 13 नंबर मंत्र में देखो, 13 नंबर मंत्र जो है उसमें जमराज जी उनको बता रहे उसी अग्नि के बारे में। क्या बता रहे जमराज? स्वर्गलोका, पहले ये व्याख्यान देखो व्यास तीर्थ जी का। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इति ज्योतिष्टोम मात्रान मोक्षः प्रतीयते। इससे ऐसा लगता है स्वर्गलोक अमृतत्वं भजन्ते मतलब ज्योतिष्ठम करने से ही मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा प्रतीति हो रहे हैं जो ये बता रहे। सा तमेव विद्वान इत्यादि श्रुति विरुद्धा, परंतु ये श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। क्यों? तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। एकमात्र उसी भगवान को, ब्रह्म को जानने पर ही ये मृत्यु लक्ष्य से उत्तीर्ण कर मोक्ष मिलता है, न अन्य पंथा, और कोई उपाय नहीं है। तो ज्योतिष्ठम करके कैसे मोक्ष मिलेंगे? ये तो विपरीत हो गया बात का, ये श्रुति वाक्य का विरोध हो गया, इसलिए इनके समाधान करना है। आपात प्रतीति लग रहे इसी मंत्र से, यदि ज्योतिष्ठम आदि ये यज्ञ करने से, कर्म करने से स्वर्गलोक, फिर उसके बाद मोक्ष मिल जाएगा। कहते हैं ज्योतिष्ठम मात्र से अगर मोक्ष मिल जाते तो वेद वाक्य में क्यों कहते हैं तमेव विदित्वा? देखो यहाँ लिखा है तमेवं विद्वान, और दूसरे में है उनको जो जानते हैं उनका मोक्ष मिलते हैं। ज्योतिष्ठम यज्ञ करने से मोक्ष मिलते, तो फिर कहते हैं और कोई उपाय है ही नहीं, उसी ब्रह्म को जानना पड़ेगा, जानोगे तब मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये तो श्रुति का विरुद्ध हो गया, इस श्रुति का बात। इसलिए अतस्तत् प्रमाणेन घटयन्नाह अग्नौ इति, इसी कारण से अब उनका प्रमाण के द्वारा संगठित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? प्रमाण के द्वारा। कहाँ गया अग्नौ इति? ये तो पर दूसरे वाले में है, तो हाँ वैसे तीर्थ जी का जो स त्वमग्निम इत्यत्र स्वर्ग्याग्नि ज्ञानमात्रस्य जाचितत्वात् प्रते ब्रवीमि इत्यादि तावन्मात्रस्यैव ज्ञापितत्वाच्च कथमव व्याख्या इति आशंकां अग्नौ इति प्रमाणेन निवृत्तमपि दार्ढ्याय निवारयन् आदितेव प्रमाणेन व्याचष्टे इच्छन्निति।
परंतु ये बात तो यहाँ नहीं है। वैसे तीर्थ जी कहाँ से ला रहे, माधव भाष्य में भी नहीं है, तो और किसी श्लोक से। ते ईदृश्य गावो न दातव्याः, ये कहाँ आ गया। सर्वस्व दक्षिणा प्रतिज्ञापि मांग दत्वा पुरयितव्य इति बालः पुत्रस्तमुवाच इति योजना। अच्छा ये बात है। कहने की बात तात्पर्य है, जमराज कह रहे तुम क्यों आए हो यहाँ। प्राते ब्रवीमि तदुवे निबोध स्वर्ग्याम अग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठं विद्धिं त्वमेतं निहितं गुहायाम। 13 नंबर मंत्र। जमराज जी नचिकेता का बोल रहे, क्यों बोल रहे, तुमने क्यों पिताजी के पास जाके ये सब किया, क्यों सारे अशांति कर दिया। क्योंकि तुमने नहीं चाहते थे कि पिताजी ये जो मरियल मरे हुए, मतलब प्राय मरे हुए गायों को दान करे, मरे तो नहीं। हाँ 4 विशेषण लगाए हैं। तो सर्वस्व दक्षिणा प्रतिज्ञा इमांग दत्वा पुरयितव्य, मैं तो आपके सर्वस्व, मुझे दान कर दो, तो आपके सर्वस्व दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। इसी विचार से तुमने बालो पुत्र स्तमुवाच इति योजना, तुमने अपने पिताजी को बोले थे ना, ये इसको जोड़ना पड़ेगा, तब ये इनका अर्थ समझ में आएगा जमराज जी ने क्यों बोला। तमग्निं तस्मै उवाच, वो अग्नि तुम्हें मैं बताता हूँ। स्वर्गम अग्नि नचिकेत प्रया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के तो उद्देश्य स्वर्ग है ना, स्वर्ग प्राप्ति कामना करके ही तो ये कर रहे थे यज्ञ, और उसमें दक्षिणा दिया ऐसी गाय कि वो गाय दान करने से तो वो नरक में जाएंगे, और दान करने से नहीं जाएंगे, उसी विचार जिनका है वो नरक जाने योग्य है, इसलिए जाएंगे, आनंद लोक में जाएंगे। आनंद लोक में तो नहीं जाएंगे, जहाँ आनंद नहीं है वहाँ पर दुखमय लोक में जाएंगे, अंधकारमय लोक में जाएंगे। तो प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यामग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठं विद्धिं त्वमेतं निहितं गुहायाम। कहते देखो, तमग्निं तस्मै उवाच कथम भूतमग्निम अनंत लोकाप्तिम इत्यादि योजना। अब समझ में आई बात। अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठान, वो अग्नि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रते ब्रवीमि तदुमे निवेद, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझो। स्वर्गीयम अग्नि नचिकेतः प्रजानन, स्वर्गीयम मतलब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग प्राप्ति कारक जो अग्नि। अनंत लोकाप्ति अथ प्रतिष्ठा, उसके बाद अनंत लोक प्राप्ति। अनंत लोक प्राप्ति मतलब स्वर्ग अनंत लोक नहीं है, उसका अंत है अनंत लोक वैकुंठ प्राप्ति, और वहाँ प्रतिष्ठा, एक स्थिर स्थिति लाभ करना। कहीं जाने से प्रतिष्ठित नहीं होता है आदमी, कहते हैं ना सेटल होना। सिर्फ अमेरिका जाने से कोई अमेरिका में सेटल हुआ ऐसा नहीं कहा जाएगा, वहाँ गया और वहाँ सेटल होना, ये सेटल होना ही है प्रतिष्ठा, समझो, समझे। वैकुंठ जाके वहाँ प्रतिष्ठित होना। विद्धिं त्वमेतं निहितं गुहायाम, तुम इसको जानो। तत्प्रसिद्धि अग्नादिमात्र परत्व प्रतीति निवारयन व्यचष्टे आग्रत्वादिति। इसके आगे है अनंतस्य लोकः। हाँ ये आगे वाले की व्याख्या किया ना, इसलिए यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। अनंतस्य लोको आप्यते येन, अनंत लोक आप्यते येन इति, सो अनंत लोकाप्तिरिति दौ अपि अर्थविति तत्पदं व्यचष्टे। जिस तरह से इसका व्याख्यान किया जाए, अनंत जो लोक है उसको जिस तरह प्राप्त होते हैं आप्यते, अथवा अनंत लोक जिसके द्वारा आप पाते हैं। अनंतों का लोक जो प्राप्त करे अथवा अनंत लोक प्राप्त करे, दोनों एक ही अर्थवाचक हो जाते हैं। अनंत का लोक मतलब भगवान विष्णु अनंत है तो विष्णु लोक प्राप्त करें, अथवा अनंत लोक प्राप्त करे जो लोक का अंत नहीं है, वो भी वैकुंठ विष्णु लोक ही है। तो इसलिए कहते हैं
दौवपि अर्थो इति तत्पदं व्यचष्ट। तो भगवान विष्णु के परम पद को यहाँ बता रहे हैं, लोका इति अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठान विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम। अब इसको जो है खंडार्थ देखो, नहीं तो आपको स्पष्ट नहीं होगा। एवं उक्त यमाह प्रते ब्रवीमि इति, हे नचिकेतः स्वर्गं स्वर्गसाधनीभूतम अग्निम अग्निस्तम अग्निनामकं भगवंतं प्रकर्षेण जानन्नहं ते तं ब्रवीमि। देखो ये स्वर्गं जो शब्द है, यहाँ मंत्र देखना, स्वर्गम अग्निं नचिकेत प्रजानन प्राते ब्रवीमि, हे नचिकेता मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बताता हूँ? क्या बताता हूँ? जो स्वर्ग प्राप्ति करने वाले, स्वर्गयं, स्वर्गं नहीं स्वर्गयं, यह है देखो, स्वर्ग साधनीभूतम जो अग्नि है, जिससे स्वर्ग मिल जाता है जिस साधना करने से। अग्नि मतलब अग्निस्थम अग्नि नामकं भगवंतम, उसी स्वर्ग साधनभूत अग्नि में जो अग्निस्थ भगवान, जिनका नाम अग्नि भी है एक, उसी भगवान को प्रकर्षण जानन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब तुम्हें बता रहा हूँ उस भगवान के बारे में। क्यों? जमराज जी जानते हैं। कौन कौन जानते हैं भगवत धर्म? 12 महाजन, उनमें एक जमराज भी है, श्रीमद् भागवत। तो कहते मैं प्रकर्षण जानन, मैं अच्छी तरह से जान के तुम्हें बता रहा हूँ, संपूर्ण जान के नहीं बताया। क्यों? केनोपनिषद में क्या बताते हैं? संपूर्ण कोई नहीं जान सकते उनको, साकल लेना को भी ज्ञाते वहाँ समर्थ, परंतु मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको, अब तुम्हें बताता हूँ। सुन, एवं प्रतिज्ञाय अग्निस्थ भगवत स्वरूपमाहो अनंते, ऐसे प्रतिज्ञा करके अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम। कहते हे नचिकेतस्त्वम एतं त्वया पृष्ठम अग्निस्थम, तुमने जो पूछा जिस अग्नि के बारे में, उसी अग्नि में जो अग्नि नामक भगवान है, उनको अनंत लोक को प्राप्ति, अनंतस्य लोक आप्यते जेनेति, अनंत लोक आप्यते जेनेति, वह दो ही बात है। अनंत भगवान के धाम जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं अथवा अनंत लोक जहाँ प्राप्त होते हैं, एक ही अर्थ में आता है वैकुंठ। अनंत लोकाप्तिस्तम अथो इति विशेषणांतर समुच्चयार्थ, अथ प्रतिष्ठान, ये जो विशेषणांतर लगा दिया उसकी समुच्चय अर्थ करने के लिए, अथो प्रतिष्ठा मतलब अनंत लोक में जाओगे, वहाँ सेटल हो जाओगे, इसलिए अर्थ लगा अथो प्रतिष्ठा अनंतर, उसके बाद वहाँ प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। प्रतिष्ठां सर्वलोकश्च धारकं गुहायां, इसका बहुत तात्पर्य है। आप जब भागवत पढ़ोगे इसमें सारी बातें हैं। जो गोपियाँ भगवान रासलीला किए थे तो गोपियों को बुलाया, जो गोपियाँ रासलीला में नहीं ये पाई, उससे घर में रुकवाया गया। क्यों? तब तक उनको उसमें प्रतिष्ठा नहीं होता। पहुँच तो गए थे, हमारे आचार्य ने व्याख्या किया, सेटल नहीं हुआ भगवान की प्रेयसी के रूप में, तब भी जो साधन सिद्ध गोपी है, तो इसलिए घर में रुक गए। कुछ रात्रि के बाद वे वहाँ जा पाए रासस्थली में। तो ये सब उपनिषद के तत्व है, ये नहीं है कि हम भागवत तो वेदों की, वेदांतों की तो अकृत्रिम भाष्य है, बाकी सब कृत्रिम भाष्य है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने लिखे हैं वेदांत सूत्र, उन्होंने ही भागवत का प्रकाश किए, तो वो तो जानते थे क्या तात्पर्य है वेदांत सूत्र। बाकी जो बोलेंगे वो नहीं बोल रहे, और कोई बोल रहे हैं, इसलिए अकृत्रिम भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और जो है अपने अपने बुद्धि से बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी ने ये अभिप्राय है, लेकिन व्यासदेव जी का क्या अभिप्राय है वो स्वयं व्यासदेव जी जब बताए हैं, उसके ऊपर तो कोई भाष्य नहीं हो सकता है ना। तो अथो इति विशेषण अंतर समुच्चयार्थ, समझ नहीं आ रहे, अर्थात वहाँ पहुँचेंगे फिर प्रतिष्ठित होंगे। उसमें है ना, या तो वह इमानी भूतानि जायन्ते, आगे जाके येन यातानि जीवन्ति यंग प्रजन्ति अभिसंग विशन्ति, एक चतुर्थ स्थिति भी है। वहाँ जाएंगे, यथार्थ रूप से प्रवेश करेंगे, उनमें मिलेंगे, तो वो ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठां सर्वलोकस्य धारकं गुहायां सर्वेषां हितगयायां निहितं विद्धि जानीहि। वो जो प्रतिष्ठा है उसको
सर्वलोक के जो धारण करने वाले जो धारण किए हुए भगवान धाता है, वो सर्वेशांग हृद गुहायांग निहितं विद्धि। वो जो विष्णु वो अग्नि में रहते हैं, जिस अग्नि नाम के विष्णु अग्नि में रहते हैं, उसी अग्निष्टम यज्ञ की करने से जो स्वर्ग प्राप्ति होता है और उसके बाद वैकुंठ प्राप्ति होते हैं, वो भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान है, ये जानो। विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम, तम एतं गुहायां निहितं विद्धि। हृदय गुहा में परमात्मा के रूप से वही भगवान विष्णु बैठे है, तुम जानो। ठीक है? क्यों लेट हो जाएगा बहुत, 1 मिनट में देख लेता हूँ। आज इतना तक रहने दो। कितना तक हुआ मंत्र आज? 13 मंत्र तक हुआ ना। और इसके आगे भी इसी का ही कुछ कंटिन्यूशन है। आपको नचिकेता का जो तीसरी प्रश्न है, तीसरी वरदान है, उसी लेके ही इसकी ज़्यादातर विचार है। ये दोनों वरदान के बारे में उतना नहीं। तीसरी बार जो मांगे नचिकेता जी, यमराज देना नहीं चाहा, बोला तुम कुछ भी मांग लो, ये मत पूछो, ये मत पूछो। बहुत लालच दिखाया उनको। क्यों? जब तक उसके अंदर वैराग्य नहीं है, अगर लालच में पड़ के वो चीज़ ले ले तो ब्रह्म विद्या प्राप्ति की योग्यता इनमें नहीं है। पहले बताया ना। हाँ, समाधि षटक हो, मुमुक्षुत्व हो, वैराग्य हो, सम दम तितिक्षा परति। केनोपनिषद की बात बता रहा है आप। तो जब तक उसके मन में वैराग्य ना हो, तब तक ये ब्रह्म विद्या धारण करने के अधिकार नहीं है। उनके परीक्षा करने के लिए यमराज जी आगे बहुत कुछ उनका लालच दिखाया। तुम गांव मांग लो, लड़की मांग लो, जैसी सुंदरी लड़की चाहिए तुम्हें सब व्यवस्था कर देंगे शादी बुदा करने को। ये प्रश्न मत पूछो, तुम और वरदान ले लो, कितना वरदान चाहो मैं दे देंगे। लेकिन नचिकेता जब बहुत दृढ़ संकल्प हो गए, नहीं मुझे तो वही जानना चाहिए, तब वो सारे ठुकरा दिया, सारे ठुकरा दिया। तब यमराज ने सोचा ये लड़का जो है बच्चा है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इनके अधिकार है, योग्य है। तो आज यहाँ तक रहने दो, 13 नंबर मंत्र तक। आगे हम जो है 14 नंबर मंत्र से फिर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।